वेरी गुड एमसी टू ऑल लवली एमशंस। जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार और अपने लवली एमशंस के संग व्यस्त हैं, राइट? क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि हमारे सभी जाबाज आईएमशियंस आ चुके हैं और नाउ 120 बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं अभी मंच से जस्ट उतर करके आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरा सेशन चल रहा था, मैं ट्रेनिंग दे रही थी और मुझे याद आया कि आज याद क्या आया, मुझे पता ही था कि शनिवार है और शनिवार को आप सबसे मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, एक बहुत बड़ी इच्छा होती है, एक बहुत बड़ी खुशी होती है। तो सत्यम आईएमसी जी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी। उमेश मौर्य जी वेरी गुड एमसी। आपकी फतेहपुर की टीम ने उमेश जी तहलका मचा के रख दिया और आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकार का प्यार और मान सम्मान हमें वहां पर दिया। आर्यन सिंह जी गुड एमसी और क्या बात है, क्या बात है। राकेश चौहान जी गुड एमसी और बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब सुन सकते हैं कि अंदर सेशन चल भी रहा है। अब डीएन सर का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और मेरा सेशन हो चुका है और मेरे सेशन के वजह से ही मैं थोड़ी देर के बाद आई, बड़ी देर कर दी सत्यन जी लिख रहे हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस टाइम पे मंच पे थी और मंच पे हाथ खाली भी नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। प्रेम नारायण वर्मा जी गुड एमसी और मैं देख पा रही हूँ कि खटाखट से सभी लोग आ रहे हैं। अरविंद कुमार मिश्रा जी गुड एमसी। संतरा जी गुड एमसी, मौसमी संतरा जी। संध्या रानी जी वेरी गुड एमसी और आपकी जबरदस्त टीम आज के औरैया के प्रोग्राम में आई हुई है और काफी अच्छा लगा, सबको देख करके मिलकर अच्छा लगा। शनि दोष खत्म हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश जी थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्ड फॉर मी। क्या बात है, क्या बात है। कमल प्रधान जी। सो फ्रेंड्स, आज आप सबको मैं बता दूं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा साइड हो जाऊं क्योंकि साउंड बहुत ही ज्यादा आ रहा है और अभी पे मैं हॉल के जस्ट बाहर आई हुई हूँ क्योंकि हॉल के बाहर ही मेरे को लगता है कि सेशन कर पाऊंगी, इसी वजह से मैं हॉल के बाहर आ गई। देखिए, मैं अभी हॉल के बाहर पे हूँ और अंदर साइड में हमारा हॉल है, राइट? तो अब मैं आप सबसे बात करती हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लवली आइमशंस सभी हमारे साथ में हैं और बहुत ही फक्र होता है कि आज इतने बेहतरीन सिस्टम से हम सभी बिलोंग करते हैं जहां पर एक मान सम्मान जो होता है वो अकॉर्डिंग टू एज नहीं होता। मैं देखती हूँ कि आज उम्र से बहुत सारे लोग मेरे बड़े होते हैं और इस प्रकार का मान सम्मान देते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको सल्यूट करती हूँ, बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि आज ईश्वर ने मेरे झोली में इतने बेहतरीन सिस्टम को मुझे दिया। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि अभी लगातार ही मैं क्लोजिंग के बाद से मैं आउट ऑफ इलाहाबाद हूँ। राजेश त्रिपाठी जी फर्रुखाबाद से आउट ऑफ इलाहाबाद हूँ। क्लोजिंग जिस दिन हमने किया उसके जस्ट सेकेंड नहीं थर्ड डे से हम इलाहाबाद से बाहर हैं। लगातार ट्रेनिंग से, लगातार सेशंस है और लगातार फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगों में आ करके, लोगों से मिल करके और अपनी पूरी लवली टीम्स को देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊं, अपने यूपी में ही इतना प्यार मिलता है कि मैं क्या बताऊं। यूपी में होता नहीं है कि यूपीएंस वैसे भी आईएमसी में नंबर 1 हैं और रहेंगे क्योंकि हम सब ने हरिद्वार में भी देखा कि यूपी नंबर 1 था टर्नओवर में। तो अपने को उम्मीद नहीं, अपने को पूरा दावा बना के रखने का है। क्यों ये बैक हो रहा है? अपने को उम्मीद नहीं, अपने को पूरा दावा बना करके रखने का है कि हम सभी नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और नंबर 1 यूपीएंस रहेंगे, राइट? तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नए दिख रहे हैं तो मैं परिचय देना चाहूंगी। नाम मिस हिबा खान, एम्बेसडर स्टार फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और 2 लाइन के माध्यम से अपनी बात को, अपनी वाणी को शुरू करना चाहूंगी। हुस्न के दीदार के कायल हैं सब। हुस्न को यहाँ पे पैसे का रूप में, मतलब कि हुस्न को मैं जो बोल रही हूँ आपको पैसा समझना है। हुस्न के दीदार के कायल हैं सब, कोई कहता है कोई नहीं पर घायल है सब। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिबा मैडम आपने डीएन सिंह सर से एक बहुत अच्छी बात सीखी है, पैसे पे ही बात करना आपने सीखा है। क्यों ना करूं पैसे की बात,
क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि आज पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ही सब कुछ है। यस और नो? पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, बाकी सब बकवास है, यह हम आपको अच्छे से पता है। यस और नो? तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि आज सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी आज इतने पवित्र सिस्टम को जिन्होंने जन्म दिया, जिसपे हम सच्चाई के साथ सच्चे रास्ते को अपना करके सच्चे साथियों के साथ काम कर पा रहे हैं। वो कोई और नहीं, मैं चाहूंगी आईएमसी के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री अशोक भाटिया सर, श्री सतन भाटिया सर के लिए मैं चाहूंगी एक जोरदार और शानदार धमाकेदार तालियां आप जहां पर भी हो फ्रेंड्स बजा सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आज के इस सेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हम ऐसी करने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक हम ऐसे क्लियर करने वाले हैं जो हमारे बिजनेस में बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दे सकता है, जो हमारे टर्नओवर में बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दे सकता है। तो फ्रेंड्स मेरा कहना आप सभी से यह है कि आप इस सेशन को प्रमोट कर सकते हैं, इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग अगर इस पेज पे आ पाने में वंचित हो रहे हैं तो आपके माध्यम से वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए। राइट? ध्रुव जी लिख रहे हैं कि यू आर राइट मैम, क्या बात है। देखिए इस प्रकार का लोगों का प्यार मिलता है तो क्यों ना करें आईएमसी फ्रेंड्स, ये बताइए क्यों ना करें, है ना? तो अब मैं बात करती हूँ धमाकेदार तरीके से, क्योंकि अब मैं सेट हो चुकी हूँ, है ना, सीट पे आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है उस विशेष टॉपिक पे मैं आप सबको क्लियर करने वाली हूँ। और लास्ट सैटरडे मैं हरिद्वार में थी और मैंने हरिद्वार में भी ऐसा ही सेशन किया था जुगाड़ू सिस्टम से, यानी ऐसे ही जुगाड़ कर करके मैंने सिस्टम से मतलब कि सेशन किया था। और आज भी मैं जुगाड़ अपना करके ही अपने औरैया के इवेंट में फौरन स्पीच देने के बाद में आप सबके पास आ गई, सबसे मिलने के लिए आ गई मैं। राइट? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज का मेरा जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक को मैं क्लियर करने के पहले मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग नए हैं जिनको परिचय देना जरूरी है कि मैं एक स्टूडेंट थी। स्टूडेंट लाइफ में मैंने आईएमसी बिजनेस को शुरू किया था और मुझे नहीं पता था कि आज मेरी जो जॉब है, क्योंकि मैंने आईएमसी में जॉब किया था और मुझे नहीं पता था कि जॉब मेरे जीवन को बदल करके रख देगी। और फ्रेंड्स मैंने ईमानदारी के साथ जॉब करना चालू किया और जॉब को करती गई, मगर जिस इन्वायरमेंट में मैं जॉब कर रही थी वहां पे मैं देखती थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हर उम्र के लोग थे और आईएमसी से एक अच्छी इंसेंटिव कमा रहे थे, जो कि गुरुदेव को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो क्या इस काम को मैं भी कर सकती हूँ। और गुरुदेव का साथ मैंने पकड़ा, सर से मैंने इसका विजन क्लियर किया और मैं पूरी तरीके से फुल तरीके से बेहतरीन तरीके से मैंने स्टार्टअप किया। और जिस वक्त मैंने फ्रेंड्स आईएमसी शुरू किया था उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी महिला नहीं थी जिनको देख करके मैं इंस्पायर होती कि चलो ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, बट आईएमसी में एक उदाहरण था महिला का जिनको देख करके मैंने सोचा कि महिलाएं इसमें काम करती हैं। तो मैंने फ्रेंड डिसीजन लिया उस दिन से कि हिबा आपको भी अच्छे से काम करना है। और फ्रेंड्स ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से काम करने के वजह से फ्रेंड्स मैं आईएमसी में पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की, फीमेल्स की, गर्ल्स की, यंगस्टर्स की पहली फीमेल चेयरमैन स्टार एसोसिएट बनी, जिसके वजह से फ्रेंड्स मुझे बहुत ही खुशी मिली। ये खुशी तो मिली ही मिली कि मैं चेयरमैन बनी, मगर सबसे बड़ी खुशी ये मिली जब लोग आज कहते हैं कि मैम आपकी चेयरमैन को लेवल को देख करके मैं इंस्पायर हुई। और मैंने अपने इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आज मेरी टीम में बहुत सारी महिलाएं, वर्ल्ड अगर मैं बात करूं तो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया मेरी टीम है और बहुत सारी महिलाएं मैम आपको देख करके इंस्पायर होती हैं और इस काम को कर रही हैं। तो सबसे बड़ी सफलता फ्रेंड्स हमारे लिए ये होती है कि हम किसी के जीवन को बढ़ाने का, किसी के जीवन को बदलने का, किसी के जीवन में परिवर्तन लाने का मकसद बन पा रहे हैं। इट्स वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स वेरी बिग गुड न्यूज फॉर मी, जो लोगों के द्वारा फ्रेंड्स पता चलता है। और फ्रेंड्स लगातार अभी आपको मैं बताऊं कि मैंने आईएमसी को अच्छे तरीके से किया है और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम में लगातार बेहतरीन तरीके से टीम को गाइड किया है, लगातार बेहतरीन तरीके से टीम को हमने समय दिया है। और आज टीम में भी बहुत सारे लोग, आज अगर मैं बात करूं चेयरमैन, डायमंड, रूबी स्टार, गोल्ड स्टार, सिल्वर की लाइन लगी हुई है, सुपर स्टार, बहुत सारी संख्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे लीडर भी हैं जो कि अपने टीम में हैं, अपने टीम से बिलोंग करते हैं और फक्र होता है कि आज एक ऐसे सिस्टम में इस उम्र में हूं कि खुद का तो जीवन बना रही हूं और सामने वाले का भी जीवन ड्यू टू आईएमसी संवर रहा है। मेरे माध्यम से नहीं संवर रहा है फ्रेंड्स, मैं तो केवल एक जरिया हूं, बट ईश्वर ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया जिस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने की वजह से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ पा रहा है।
राइट। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि बहुत खुशी मिलती है जब इस प्रकार की चीजें हम सुनते हैं, जब इस प्रकार की चीजों को हम महसूस करते हैं, है ना। और अभी जिस जगह पर पे मैं हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना तो कोई एसी है, ना तो कोई पंखा है, ना तो कोई कूलर है, सब कुछ है, बट मैं तब भी यहाँ पर आकर के बैठी हुई हूँ ताकि मैं कुछ गर्मी होता नहीं, इस गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो कोट की गर्मी नहीं झेल सकता वो नोट की गर्मी भी नहीं झेल सकता। तो इसलिए मैं बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन कर रही हूँ, बॉडी का टॉक्सिन बाहर कर रही हूँ, है ना। और आप सभी उस चीज का मेन जरिया है कि आप सबके वजह से आज मुझे यहाँ पे बैठ के सेशन करने का मौका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आईएमसी को ईमानदारी से किया, टीम भी ईमानदारी से काम कर रही है, जम करके काम कर रही है, एक्साइटमेंट के साथ काम कर रही है। टीम में बहुत बेहतरीन उदाहरण है, महिलाओं में बहुत सारे उदाहरण है, हमारे फीमेल में। अगर मैं बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर टीम में बड़े महिलाओं की उदाहरण की बात करूं कि बड़े पिन अचीवर्स महिलाओं में अगर है तो वो मेरी टीम में है। और बहुत प्राउड होता है कि आज टीम में महिलाएं बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, टीम भी बढ़ रही है, टीम में भी अचीवमेंट है, और आज अपने पास भी अचीवमेंट है कि पूरे उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल कार अचीवर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज आप सबके बीच में दीपाशा सोनी जी लिख रही हैं कि गर्दा उड़ा दिया मैम जी, और आपने आज यू आर ग्रेट मैम जी, थैंक यू सो मच। और आप जैसी जब अपने पास फैमिली होती है, मैं किसी को फैन नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे फैन हो, मुझे प्राउड होता है कि आप मुझे फैन मानते हो, आप मेरे फैन हो, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करती। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं अपने फैम मानती हूँ, फैम मतलब फैमिली, राइट। तो आज अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स के आईएमसी के माध्यम से बहुत ही कम समय में एम्बेसडर बनने का मौका मिला, और आज बेहतरीन तरीके से टीम भी बढ़ रही है। और अपने आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आज ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाई। भाई, आज खुद के पास भी अचीवमेंट है, टीम के पास भी अचीवमेंट है, लगातार काम बढ़ता चला जा रहा है, टर्नओवर बढ़ता चला जा रहा है, टीम बढ़ती चली जा रही है, टीम का एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा है, टीम का हुनर बढ़ता चला जा रहा है, टीम का काम करने का तरीका बदलता जा रहा है, और टीम का एक्साइटमेंट बदलता जा रहा है। आखिरकार कैसे? आज फिजा तारिक जी हैं, थैंक यू सो मच सिस्टर। और फिजा तारिक जी लिख रही हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है जो कि कमेंट्स में उन्होंने लिखा हुआ है, और बहुत प्राउड होता है कि जब फैमिली कुछ अच्छा बोलती है, क्योंकि फैमिली उस लायक मानती है, पहले भी मानती थी। हिंदुस्तान की आन बान शान और आईएमसी की जान मिस हिबा खान, थैंक यू सो मच फिजा जी। और मेरी सिस्टर हैं और बड़ी सिस्टर हैं, और बहुत फक्र होता है कि आज इन्होंने मेरी मेहनत को देख करके मेरे फैमिली में एक बढ़िया एनवायरनमेंट बनाया, और मेरी मम्मी के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव सोच आईएमसी के लिए इन्होंने डाला, और मेरे अचीवमेंट से पूरी पॉजिटिव फैमिली हो चुकी है। और आज मेरी सिस्टर जो कि मैरिड हैं और ये भी आईएमसी की सुपरस्टार हो चुकी हैं, और इनका भी कहना है कि हिबा मैं आपके बगल में एक दिन जरूर खड़ी होंगी, और मैं इनका वेलकम करती हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि ये सारी चीजें कैसे संभव हुई। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे अच्छा हिबा मैडम तो पहले भी हिबा खान है और तुर्रम खान वाली बातें कर रही हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैं अपने अचीवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी, बट ये सारी चीजें मेरे जीवन में कैसे संभव हो पाई वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कैसे हम काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका कैसा होता है, कैसे हम बिजनेस को स्मूथ तरीके से कर पा रहे हैं, वो मैं बताना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आज अगर इस बिजनेस में आप आ गए हैं, मुझे नहीं पता किनके द्वारा आप आए हैं, मुझे नहीं पता कब से आप आए हैं, आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि अगर आज आप एक आईएमशियंस की फैमिली में आ चुके हैं, आप एक आईएमशियन बन चुके हैं, तो फ्रेंड्स इस काम में हमें जुट जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये काम जुड़ने का है, ये काम जुड़ने का है, बहुत सारे लोग सोचते हैं, बट फ्रेंड्स ये काम जुड़ने का नहीं है, ये काम जुटने का है। जुड़ तो हर कोई किसी से भी जाता है, बट जो जुट जाता है वो उस चीज को पा जाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी, एक लोग लिख रहे हैं आईएमसी अच्छा है, क्या बात है, बहरा जी हैं। और बहरा जी, आप मेरा इस पे पेज पे नंबर दिया हुआ है, सर आपका जो भी क्वेरी होगा आप मुझे मैसेज करके, आप मुझे कॉल करके, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बात करके अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आज पैसा नहीं होता तो आज हम आपके बीच नहीं होते, आज अगर पैसा नहीं होता तो हमारे फेस पे ये स्माइल नहीं होती, आज अगर पैसा नहीं होता तो हम लग्जरी लाइफ मेंटेन नहीं करते होते, आज अगर पैसा नहीं होता तो आज टीम में इतने बड़े
अचीवर्स इतने बड़ी इनकम नहीं होती। और आज फ्रेंड्स अगर पैसा नहीं होता तो 2 लोगों के साथ आईएमसी की शुरुआत हुई थी, आज 1 करोड़ 20 लाख लोग हो चुके हैं। तो अब आप बताइए, खुद आप समझदार है कि पैसा है तभी लोग जुड़े हैं, तभी लोग जुटे हैं, तभी लोग जमे हैं। क्योंकि इंसान यूं ही, हर एक इंसान समझदार होता है और हर इंसान अपने फायदे वाले काम को करना पसंद करता है, राइट। तो प्लीज आप कृपया करके, आपको जो भी गलत जानकारी है उस गलत जानकारी से आप दूर रहें। और आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो आप मुझे बात करें, मुझसे डायरेक्ट बात करें, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करूंगी कि क्या कैसे है, राइट। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूँ कि आज बिजनेस में हम सभी चेयरमैन बनने आए हैं। जो जो चेयरमैन बनने आया हुआ है वो कृपया करके फटाफट से कमेंट करें यस आई एम चेयरमैन। जो चेयरमैन बनने के लिए आए हुए हैं, क्या आप वाकई में महसूस कर रहे हैं कि नहीं हम चेयरमैन हैं? अगर आप महसूस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखना होगा कि यस आई एम चेयरमैन। क्या बात है, कुछ लोगों का टाइपिंग स्टार्ट हो चुका है, चेयरमैन लिख रहे हैं कि यस हम चेयरमैन हैं। और कुछ लोग अभी कंफ्यूज हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, पापा जी से पूछ लेंगे कि चेयरमैन है कि नहीं है। क्या संदेह है कि चेयरमैन है कि नहीं है? क्या इसमें भी हमें संदेह करना चाहिए? क्या बात है, क्या बात है। आईएमसी सिस्टम, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि आप कृपया करके बेवजह के कमेंट्स पे ध्यान न दें और अपने बात को, क्या बात है राजेंद्र कुमार जी, मेरी दिल से इच्छा है कि आप चेयरमैन बने, आप सीपी बने। देखिए फ्रेंड्स, सीपी तो हमारा जर्नी है, मैं मानती हूँ, बट सीपी बनने के पहले आपको चेयरमैन बनना पड़ेगा। दिल्ली जाने के पहले गाजियाबाद पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेंड्स क्या बात है, यस आई एम चेयरमैन, यस आई एम चेयरमैन। क्योंकि फ्रेंड्स पहले हमें चेयरमैन को अचीव करना है, क्योंकि अपनी कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री सत्यन भाटिया सर और अशोक भाटिया सर सबसे ज्यादा जो चाहते हैं, वैसे तो सबको बराबर चाहते हैं, मगर प्राउड और भी प्राउड फील करते हैं जब उनको चेयरमैन के रूप में लोग दिखते हैं। और बापी जी पंडित जी लिख रहे हैं सीपी। सर आप सीपी हैं, बट पहले सर अपने को चेयरमैन बनना है, और जो चेयरमैन एंड अबव हैं उनको सीपी बनना है। संदेह की गुंजन से नहीं है। क्या बात है, यस आई एम चेयरमैन। चेयरमैन बनने की लाइन लग गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। संध्या रानी जी लिख रही हैं यस आई एम चेयरमैन। और नो डाउट संध्या मैडम आप चेयरमैन हैं भी, और हमारे टीम का एक जाबाज उदाहरण भी हैं आप, क्योंकि संध्या जी आपकी आज काफी बड़ी टीम हमारे औरैया में है। हमारे इटावा के प्रोग्राम में भी उम्मीद है कि आपकी बड़ी टीम आने वाली है, राइट। तो फ्रेंड्स कैसे ये सारी चीजें हम अचीव करें, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि आज कैसे ये सारी चीजें हम अपने जीवन में ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम आईएमसी में चेयरमैन बनने के लिए आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने अंदर से कुछ चीजों को खत्म करना पड़ेगा। हम चाहते हैं एक जगह है जिसके ऊपर झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में हमें बिल्डिंग बनाना है। तो बिल्डिंग बनाने के पहले फ्रेंड्स हमें उस झोपड़ी को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उस झोपड़ी को नहीं तोड़ोगे तब तक वहां पे बिल्डिंग बिल्ड होने वाली नहीं है। और झोपड़ी को तोड़ने के लिए क्या करना है, इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आपकी चेयरमैन की बिल्डिंग बिल्ड हो, आपकी क्राउन प्रेसिडेंट की बिल्डिंग बिल्ड हो, तो उसके पहले हमें अपने अंदर से वो डैमेज वाली झोपड़ी खत्म करना पड़ेगा। और उसको मैं बताती हूँ कि अब डैमेज वाली झोपड़ी है क्या। फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि पहले आज मैं देखती हूँ कि हम सभी, पहली बात तो हम मानते हैं ना कि आज हम इस सिस्टम में, पहले तो हम सभी मानते हैं ना कि आज हम इस सिस्टम में एक प्रोफेशनल सिस्टम में हैं। हम सभी मानते हैं, यस और नो, यस लिख सकते हैं कि हम सभी एक प्रोफेशनल सिस्टम में हैं। हम सभी एक बेहतरीन प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हैं, हम सभी एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब हम इतने प्रोफेशनल काम में हैं तो क्या प्रोफेशनल काम में रह करके क्या हम छोटी छोटी हरकत कर सकते हैं क्या फ्रेंड्स? क्या हम प्रोफेशनल काम में रह करके क्या हम गलत काम कर सकते हैं क्या फ्रेंड्स? हाँ जी, हम प्रोफेशनल काम में हैं, और प्रोफेशनल काम में फ्रेंड्स हमें बनने के लिए, हमें बने रहने के लिए, हमें बढ़ने के लिए अपने अंदर से हर अनप्रोफेशनल वाली चीजों को निकाल करके फेंकना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आईएमसी में जिनके पास कूट कूट करके कहीं ना कहीं बढ़ने की क्षमता भरी हुई है, कूट कूट करके क्राउन प्रेसिडेंट बनने का लक्षण भरा हुआ है,
कूट कूट करके चेयरमैन बनने की गुणवत्ता भरी हुई है, बशर्त ये है क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं बन पा रहे। उसके लिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारी बॉडी सलमान खान जैसी हो या फिर हमारी बॉडी दारा जैसी हो, हमारा वजन दारा जैसा हो, तो दारू पी के तो दारा नहीं बन पाएंगे ना। दारा बनने के लिए जितना जो वो करता है वही करना पड़ेगा ना। दूध पीता है तो दूध ही पीना पड़ेगा, दारू पी के दारा बना है क्या वो? नहीं ना। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि इस सिस्टम में हम भी अगर बढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अपने अंदर से हर अनप्रोफेशनल चीज को निकालना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले गुणवत्ता तो है मगर कुछ हरकत ऐसी हो जाती है जिसके वजह से वो गुणवत्ता कमजोर पड़ जाती है। पहले फ्रेंड्स हमें अपने जीवन से, मैं नहीं कहती आप आईएमसी से ही, आप अगर अभी आईएमसी में नहीं भी हैं तो भी आपको मैं बताऊं कि आप अपने जीवन में इन सारी बातों को फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन संवरे, आपके जीवन में सुकून हो, सुख हो, शांति हो, तो फ्रेंड्स आज से चालू कर दीजिए अपने जीवन में आप शब्द का उपयोग करना, आप शब्द का उपयोग। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, कई बारी हम तुम इस वजह से बोलते हैं ताकि हम महसूस करते हैं कि हम सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हैं और अपने को बड़ा बता रहे हैं, हम ये सोचते हैं। मगर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। दूसरे की नजर में आपकी वैल्यू घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि सामने वाला सोचता है कि काम तो प्रोफेशनल है आईएमसी, मगर इसके अंदर जो हरकत है लगता है ये बहुत छोटे लेवल पे है। तो फ्रेंड्स आज से हमें आप शब्द का उपयोग करना है। आप खुद सोचो कि जब आप तुम के बजाय आप शब्द का उपयोग करेंगे, मैं चाहूं तो आपसे भी तुम करके बात करूं कि तुम सब यस लिखो, तुम सब चेयरमैन लिखो। छी छी छी, कितना बुरा लग रहा है। आप शब्द से फ्रेंड्स आपकी पावर बढ़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे से पावर बढ़ती है, पैसा बाद में आता है, मगर पहले आपकी हरकत से आपकी पावर बढ़ती है। आज से चालू कर दीजिए, चाहे घर में हो, फैमिली में हो, खानदान में हो, रिश्तेदार में हो, परिवार में हो, समाज में हो, आईएमसी फैमिली में हो, अपलाइन के साथ हो, लाइफ लाइन के साथ हो, आपको आप शब्द का ही उपयोग करना है। नंबर 1, ये झोपड़ी हट रही है। नंबर 2, आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे उम्र में छोटा है, कुछ भी है, आपके अपलाइन में है या नहीं है, आप अगर फीमेल है तो मैडम से पुकारिए, अगर सर है मगर मेल है तो सर से पुकारिए। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो उनके गांव का रहने वाला बंदा आईएमसी में पहले से है और वो आते हैं कहते हैं बबलू इधर आओ। बबलू आपके गांव में है, आपके पड़ोस में है, आईएमसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। आईएमसी प्लेटफॉर्म में वो बंदा आपका चेयरमैन है, आपका मैडम और सर है। ए छुटकी इधर आओ, ऐसे नहीं फ्रेंड्स, हमें मैडम और सर से ही संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्पेक्ट हम देते हैं वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है और वो कहीं ना कहीं हमारे पास भी आती है। होता नहीं है जो आप दोगे ईश्वर वही लौटाता है। तो हमें मैडम और सर शब्द का उपयोग करना है, ये चीज। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, अब मैं बात करती हूं कि कई सारे लोग यहाँ पे हैं जो आईएमसी में जुड़ तो गए हैं, चाहते भी हैं, क्योंकि अभी मैं एक बात कर रही थी कि हुस्न के दीदार के, हुस्न मतलब पैसा, हुस्न के दीदार के कायल है सब, कोई कहता कोई नहीं पर घायल है सब। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, तो चाहते तो सब है कि पैसा मिले, मगर उसके लिए फ्रेंड्स पैसा पाने वाला काम करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि अगर हम हीरो और हीरोइन बने तो उनकी वाली डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, उनका वाला शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, उनका वाला एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा, उनका वाला कल्चर मेंटेन करना पड़ेगा, उनकी वाली हाव मेंटेन करना पड़ेगा। मगर मैं आईएमसी की बात करती हूँ, डर नहीं जाती अभी। अगर आप चाहते हो कि आप भी आईएमसी में चेयरमैन बनो, एम्बेसडर बनो, सीपी बनो, तो फ्रेंड्स क्या लगता है कि हम छोटा काम करके 10% वाला काम करके क्या हम चेयरमैन बन जाएंगे? हाँ जी, आपको मैं एक बात बताऊं, आज सच, आप जिस दिल से चेयरमैन वाली हरकत करना चालू करते हो, उस दिल से आपकी चेयरमैन की पिन आपके करीब आना चालू हो जाती है। आप चेक कर लो, अभी आप चेयरमैन नहीं हो, इसका मतलब है कि फ्रेंड्स अभी अपनी हरकत चेयरमैन वाली नहीं है। क्लियर हो रही है? हरकत चेयरमैन नहीं है। गुरुदेव का अंदर सेशन चल रहा है, बोल रहे हैं हिबा खान जॉब के लिए आई थी। सच है कि मैं जॉब के लिए गई थी फ्रेंड्स, मगर मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में
एक काम को करके मेरे जीवन में मुझे इतना सारा मिल जाएगा। सोचो फ्रेंड्स, आईएमसी केवल एक काम है, एक काम है ना, एक काम, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, इसके अलावा है क्या आईएमसी में? अरे ये तो हम बात कर रहे हैं ना, तरीका बता रहे हैं, मगर मेन मोटो तो यही है ना, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और एक्सपीरियंस अच्छा लग गया तो भैया शेयर करना है। एक काम कई दाम, कई दाम का मतलब आज आईएमसी मान सम्मान देता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ किसी को बोल नहीं रही हूँ आप मुझे मैम लिखो, मगर पहले से लिख रहे हैं। मैम वाला टॉपिक मैंने बाद में लिया, मगर पहले से आप मैडम लिख रहे हैं, मैम लिख रहे हैं, मैडम जी लिख रहे हैं। मान सम्मान आईएमसी पहचान देता है। आज अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, मैं इलाहाबाद से अब तक मैं औरैया आ चुकी हूं और बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे मैं रुक रही थी ब्रेकफास्ट के लिए या फिर कुछ ब्रेक ले रही थी, और फ्रेंड्स मैं बताऊं कि मैक्सिमम जगह पे मेरे पहचान के लोग मुझे मिले कि मैडम आप आईएमसी से हैं, आप आईएमसी में एम्बेसडर हैं, मैडम आप आईएमसी करते हैं ना। मैं नहीं जानती उनको, बट वो मुझे जानते, कहते अरे मैम मैं भी इस्तेमाल करता हूँ आपके प्रोडक्ट्स। कई सारे लोग ऐसे हैं। कई जगह पे तो मैं ऐसी जगह पे गई, कल मैं कानपुर में थी, कानपुर में एक इस्कॉन मंदिर था, मैं वहां पे गई थी अपने लीडर्स के साथ में, और फ्रेंड्स वहां अंदर मैं मंदिर के गई, काफी बड़ा मंदिर था, और अंदर मैंने देखा आईएमसी का स्टोर था। मैंने कहा बाप रे बाप, ये बात तो मान गई कि जहां ना पहुंचे स्कूटर वहां पहुंच गए आईएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर है ना। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज जीवन में हमें ध्यान देना है कि हम जो बनना चाहते हैं वो बनने के लिए फ्रेंड्स वो बीज आपको पहले सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में बोना पड़ेगा। जब तक आप अपने माइंड में उस बीज को नहीं बोगे तब तक फ्रेंड्स आपको कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, राइट, कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। आप आज बीज बोगे चेयरमैन बनना है, तभी आने वाले समय में फ्रेंड्स आप चेयरमैन बन जाओगे, ठीक है। तो राजेंद्र जी लिख रहे हैं हम भी इलाहाबाद से हैं। सर ठीक है, मैं बहुत जल्द आपसे इलाहाबाद आती हूँ तो मिलती हूँ। और आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अब हमने क्या किया, झोपड़ी तो हटा दिया कि अपने अंदर हमने मैनर ले आया, मगर झोपड़ी हटाने के लिए कुछ और चीजें भी हैं कि फ्रेंड्स आज इस बिजनेस में हम चाहते हैं कि लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हों। अनिल जी हमारे सिल्वर स्टार आ गए हैं, वेरी गुड आईएमसी। आज हमारे ऑफिस के मैनेजर हैं और आज इनके दम पे ही पूरी ऑफिस हमारी मतलब कि बोले तो इन्हीं को छोड़ के हम आते हैं, यही पूरा ऑफिस देखते हैं और इन्हीं के ऊपर छोड़ करके बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के हम बाहर मीटिंग और सेमिनार करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि हम चाहते हैं कि सामने वाले से हमें अट्रैक्शन मिले। क्या हम अट्रैक्शन वाले काम कर रहे हैं? फ्रेंड्स आज इस बिजनेस में अगर आप चाह रहे हो कि आपका चेयरमैन का जर्नी आज से स्टार्ट हो, तो आपका जो थिंक है, आपकी जो सोच है फ्रेंड्स, हमें उसको पूरी तरीके से पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि नहीं आज पॉजिटिव सोच लें क्योंकि मैडम का सेशन देख रहे हैं, कल निगेटिव सोच लेंगे तो फ्रेंड्स होने वाला नहीं है। निगेटिव चीज का प्रभाव पॉजिटिव चीज की अपेक्षा जल्दी पड़ता है, ये बात फैक्ट है। इसी वजह से फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, इसीलिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हमें निगेटिव लोग, निगेटिव सोच, निगेटिव शब्द, निगेटिव एनवायरमेंट, निगेटिव रख रखाव, हर जगह से फ्रेंड्स हमें दूर रहना है, हर जगह से, क्योंकि वो खुद तो डूबेंगे और हमें भी ले डूबेंगे। होता नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी संग ले डूबेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। या तो आज से आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाइए, या तो फ्रेंड्स आज से आप पूरी तरीके से निगेटिव हो जाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो? आप पॉजिटिव रह करके आईएमसी में कामयाब होना चाहते हो कि आप निगेटिव होकर के केवल अपना कैरियर ही नहीं, अपने समाज में भी बुरे बनना चाहते हो, अपने परिवार में भी बुरे बनना चाहते हो, अपने परिवार को भी तोड़ना चाहते हो, अपने परिवार को भी बिखेरना चाहते हो? फ्रेंड्स आज जिसका घर बिखरता है आप उठा करके देख लो उस घर का हिस्ट्री, उस घर का हर एक इंसान निगेटिव होगा। मैं यहाँ पे आईएमसी करने के लिए नहीं बोलूंगी आपको कि आप मेरे साथ आईएमसी करने लगो, मगर जिस घर को आज आप टूटते हुए देखोगे कि वहां पे कल्चर नहीं है, वहां पे मैनर्स नहीं है, वहां पे सम्मान नहीं है, वहां पे निगेटिविटी है, जिसके वजह से वो घर टूट गया। समझ में आ रही है? तो प्रिंस जी आप मुझसे मिलिएगा इलाहाबाद में, आपका मैं मैसेज पढ़ पा रही हूँ, आपका कमेंट में देख पा रही हूँ, राइट। तो आपसे मैं बहुत जल्द मिलूंगी। तो पहला तो पॉजिटिव सोच, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये बच्चों का खेल नहीं है आईएमसी। अरे अब आप खुद चेक करो, अगर आपको साल 2 साल हो गया है, अब आपके पास वक्त नहीं बचा चेयरमैन बनने के लिए फ्रेंड्स, मगर आज अगर नहीं सुधरेंगे तो 2 साल और चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स
पहला तो पॉजिटिव सोच एकदम रट लीजिए कि आज से पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव तरीका, पॉजिटिव हर कुछ होगा, यानी एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सेकंड, क्या आपने आज तक देखा कि कोई लीडर मंच पे आया और निगेटिव बोला हो और निगेटिव बोल के कामयाब हो गया? ऐसा किसी ने ट्रेनिंग दिया आपको कि आईएमसी में आपको कामयाब होना है तो आप निगेटिव बोलना आज से चालू कर दो, आप कामयाब हो जाओगे? किस लीडर ने आपको बोला ऐसा आके? किसी ने बोला? नहीं बोला। पॉजिटिविटी के दम पे ही आप कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर पाओगे फ्रेंड्स। बात आ रही समझ में? सेकंड, हमारे वर्ड्स, हमारे शब्द जो सोच में होता है वो जुबान पे होता है कि नहीं? अब आपके शब्द, आप चाह रहे हो कि फील्ड में आपका बड़ा लेवल हो, आप चाह रहे हो फील्ड में बड़ी कामयाबी हो, आप चाह रहे हो कि हमारे पास भी एक अलग एनवायरनमेंट हो, तो फ्रेंड्स हमें अपने शब्दों का उपयोग अच्छा करना पड़ेगा। आज हमारे शब्द हमें एक इंसान के दिल में भी उतार देते हैं, आज हमारे शब्द इंसान के दिल से भी उतार देते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दिल में उतरना है कि दिल से उतरना है। तो फ्रेंड्स ये झोपड़ी हट रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज हम चाहते हैं कि हमें अटेंशन मिले, तो फ्रेंड्स हमें अपने अंदर जो डेवलपमेंट, हमें अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा। लीडरशिप क्या होती है आज मैं बताना चाहूंगी। लीडरशिप क्या होती है? जब आपकी बातों से लोगों को प्रेरणा मिलने लगे, जब आपकी बात से लोगों की सोच बदलने लगे, जब आपकी बात से लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगे, जब आपकी बातों से, आपके तौर तरीके से लोग आपके जैसा बनने के लिए मजबूर हो जाएं, वो होती है लीडरशिप। आप चेक करिए, आपके अंदर ये है तो आईएमसी आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। और लीडरशिप पैसे से नहीं कमाई जाती फ्रेंड्स, लीडरशिप पैसे से नहीं कमाई जाती, लीडरशिप सोच से कमाई जाती है, सोच से। क्योंकि जो आपकी सोच होगी वो आप बनोगे। एक इंसान भिखारी होता नहीं, जब सोच बना लेता है कि नहीं मुझे भिखारी बनना है, तब वो उस रूप को धारण करता है। एक व्यक्ति साधु होता नहीं, पहले सोच में लाता है कि मुझे साधु बनना है, तब वो उस हुलिये को धारण करता है। एक मौलवी होता नहीं, पहले सोच पैदा करता है, तब उस चीज को धारण करता है ना? इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, डेडिकेशन आज आप देख लो, डेडिकेशन कितना स्ट्रांग होता है आईएमसी का। क्या हम बिना डेडिकेशन के आपके बीच हैं? आज सोचो, ना तो यहाँ पे अभी पंखा है, ना तो एसी है, ना तो कूलर है, अंदर प्रोग्राम चल रहा है। मैं प्रोग्राम से जैसे ही मंच से उतरी हूँ, पानी तक नहीं पी हूँ, मैं आपके बीच आ गई आपसे बात करने के लिए। क्या ये डेडिकेशन आपके पास है? आज इलाहाबाद से 4 दिन से बाहर हूँ, अभी 6 दिन और बाहर रहूंगी। क्या ये डेडिकेशन है? डेडिकेशन क्या है कि मैम आज दोपहर का खाना नहीं खाए, देखिए हम आईएमसी कितने ईमानदारी से कर रहे हैं। फ्रेंड्स हम खाना दूर की बात है फ्रेंड्स, कई दिन सो भी नहीं सो पाते। क्या वो डेडिकेशन आपके पास है? हम सोचते हैं पास सब कुछ ले, मगर हर सुख सुविधाओं के साथ, सोए भी अपने ही घर में, खाए भी अपने ही घर में, नहाए भी अपने ही घर में, और आईएमसी से लाखों की इनकम हो जाए। आप चेक कर लीजिए कि जिस दिन आप ये चीज छोड़ दोगे, अपने घर में सोना, अपने घर में रहना, अपने घर में खाना, आप देखो उस दिन से आपकी चेयरमैन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स आज मेरी फैमिली मुझे भरोसा करके क्यों मुझे बाहर छोड़ी है? क्योंकि उन्हें पता है कि हिबा ने इस प्रकार का डेडिकेशन दे करके आज आईएमसी में कामयाब हुई है, आईएमसी में बढ़ रही है। मैं भी कामयाब नहीं मानती फ्रेंड्स अपने आप को, बढ़ रही हूँ ये बोलती हूँ। तो आप भी अपने घर को छोड़िए फ्रेंड्स, आपको पूरे महीना, मैंने कहती कि आप हर दिन, मेरा कहना है कम से कम आप अगर एक फीमेल हैं तो कम से कम 15 नहीं 20 दिन तो आपको बाहर रहना चाहिए घर से। 20 दिन। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ ना फ्रेंड्स, तो भी मैं घर पे नहीं रहती हूँ। सिस्टर लाइन पे आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं घर पे नहीं रहती हूँ। बोला जाता है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स क्या बताऊँ आपको, मैं त्योहार ईद के पहले दिन भी मैं घर में नहीं थी। ईद जिस दिन ईद थी 12:30 1 बजे तक मैंने नमाज पढ़ा, 1 बजे के बाद 2 बजे मैं रेडी होकर के फ्रेंड्स ऑफिस निकल गई, क्योंकि मेरा क्लोजिंग था, मैं ऑफिस निकल गई। क्या ये डेडिकेशन आपके पास है? कई लोग मेरे को बोले अरे आज तो त्योहार मना लेती, मम्मी बोली हिबा आज घर पे रहो। हमने कहा नहीं, जिस काम को करके त्योहार मना रही हूँ उस काम को कैसे छोड़ दूंगी, क्योंकि उस दिन हमारी आखिरी क्लोजिंग थी 3 तारीख को, 3 मई को। सेकेंड डे सुबह हुआ 10 बजे मैं घर से बाहर। क्या ये डेडिकेशन फ्रेंड्स आपके पास है? फ्रेंड्स अगर आईएमसी से बहुत कुछ पाना है ना, तो फ्रेंड्स मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ बोना पड़ेगा।
बोना पड़ेगा। आज मैं अपना डेडिकेशन बोती हूँ। आज मैं ही नहीं, मैं तो केवल एक छोटा सा उदाहरण हूँ आईएमसी का, मैं मानती हूँ मैं एक उदाहरण हूँ आईएमसी का, बट आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज इस डेडिकेशन को दे करके आज आईएमसी में कामयाब हो रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग हैं, केवल मैं एक सिंगल नहीं हूँ, मगर उनके लेवल को भी आप देख लो कि आज वो किस लेवल पे है। तो ये डेडिकेशन फ्रेंड्स आपको देना पड़ेगा। क्या देने को तैयार हैं? यस लिख सकते हैं कमेंट में कि क्या आज से आप अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। घर का मतलब ये नहीं कि सबसे रिलेशन छोड़ दीजिए, घर का मतलब कि घर से बाहर निकल के काम करना है। क्या आप तैयार हैं? आप अगर तैयार हैं तो फ्रेंड्स समझ लीजिए आपका पिन आपके लिए तैयार है, राइट। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, आप अगर आईएमसी में हैं, आपका खानदान जान रहा है कि भैया राज बहादुर जी आईएमसी से लंबी नोट तोड़ रहे हैं, आपका रिश्तेदार जान रहा है कि लंबी नोट तोड़ रहे हैं, पास पड़ोस के लोग जान रहे हैं कि भैया लंबी नोट तोड़ रहे हैं आईएमसी से, मगर आप खुद देखो कि आप क्या तोड़ रहे हो। आप अगर अच्छी इनकम कमा रहे हो तो आप अच्छी इनकम कमाने वाला काम कर रहे हो, और अगर आप अभी कम इनकम कमा रहे हो तो आप कम काम कर रहे हो। भाई हम कम काम करके ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। भाई हमने क्या किया कि 2 लोगों के हिस्से का खाना पकाया और उम्मीद है कि 10 लोगों को खिला लेंगे। कैसे हो पाएगा? क्या ये संभव है? हाँ जी भाई, उम्मीद है कि 10 लोगों को खिला लेंगे। कैसे खिला लेंगे भाई? बनाए 2 लोगों का हिस्सा, उम्मीद इतनी बड़ी लगा दी है, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब मैं बात करती हूं अब बिल्डिंग कैसे खाली किया जाए। झोपड़ी तो टूट गई, जो हम लोगों की झोपड़ी थी वो टूट गई, जिसमें निगेटिव विचार थे, निगेटिव वाणियां थी, निगेटिव नजरिया था, है ना, वो टूट गया। अब बिल्डिंग के लिए फ्रेंड्स मैं 4 मिनट में आपको बताती हूं कि अगर आप आईएमसी बिजनेस को ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं और बड़ा रिजल्ट चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको 7 to 11 काम करना पड़ेगा। 7 to 11 फ्रेंड्स, हम पता है कितने बजे से काम करते हैं? हम 6 to 12 काम करते हैं, यानी सुबह 6 से 12। कैसे? क्योंकि सुबह उठ के रेडी भी तो हुए ना सेमिनार के लिए, वहां से यहाँ भी तो आना था ना, है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स 7 to 11 हमें काम करना है। आप चेक करो, आपका चेक साइज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आप काम करते हो। 7 to 11 में करना क्या है वो हमें सीखना है फ्रेंड्स। सबसे पहले अभी मैं देख रही हूं कि महीने की शुरुआत है और हम चाहते हैं कि आईएमसी में बड़ा मुकाम हासिल हो। तो फ्रेंड्स आप चेक करो कि क्या आपकी खुद की पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम इस वक्त कम से कम गिरी से गिरी हालत में 1000 है कि नहीं। अगर 1000 नहीं है तो मतलब है कि फिर हम ईमानदारी के साथ नहीं जुटे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूं कि पे आउट ट्रांसफर करवाने के लिए 1000 वॉल्यूम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई? क्यों करते हैं ऐसा? जब आप इस सोच के साथ काम करोगे तो आपकी टीम भी यही काम करेगी कि चलो जब पे आउट ट्रांसफर करवाना होगा 3 महीने बाद फिर 1000 वॉल्यूम कर लेंगे। गलत है, रॉन्ग प्रैक्टिस करके फ्रेंड्स बेस्ट रिजल्ट नहीं चाह सकते आप। हमें क्या करना है, आज आप एक वादा करिए खुद से, अपने आप से, कि 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के बीच में हमारी खुद की पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कम से कम 2000 होनी चाहिए। अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो रही है फ्रेंड्स, मैं अपना भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप देख लेना। 10 तारीख के पहले नहीं हो रहेगी तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा। मगर करते हैं और आपको भी करना है, क्योंकि जो खुद करे रहता है वो सामने वाले को भी करवा सकता है। आप सोचो 2000 वॉल्यूम अगर आप करे रहोगे और महीने की शुरुआत में ही, क्योंकि तभी तो मन में एक्साइटमेंट रहेगा ना काम करवाने का, तभी तो ऊर्जा रहेगी ना काम करने की, है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम करने के बाद हम कम से कम, मैं कहती हूँ आपने 2000 कर लिया और आप अपने कम से कम, आप अगर सुपरस्टार हैं और 30 लोगों को एक ही 1000 वॉल्यूम करवा दिए तो आप सोचिए कि आपका 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक में आपका सुपरस्टार मेंटेन हो जाएगा, है कि नहीं है? मगर चाहिए तो, मगर करेंगे कुछ नहीं। और फ्रेंड्स ये बहाना होता है कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, लोग मुझे मना कर देते हैं, लोग मुझे सुन नहीं रहे हैं, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, वो मेरा बात नहीं कर रहा है, वो ये जान रहा है कि आप उसको संभालने लायक नहीं हैं, वो ये जान रहा है आप उसको बताने लायक नहीं हैं, क्योंकि आपने उन शब्दों का उपयोग ही नहीं किया जो शब्द के दम पे उसको लाना चाहिए था। आपने वो सम्मान उन्हें ना दिया होगा,
आपसे वो अटेंशन उन्हें नहीं मिला होगा, आपसे वो नॉलेज उन्हें नहीं मिला होगा। क्लियर हो रही है? सामने वाला गलत नहीं होता, हम कहेंगे नहीं भाई। आप देखो, एक कस्टमर निकलता है कपड़ा खरीदने के लिए, 3 दुकान के बाद अगर चौथी दुकान में जाकर के वो कपड़ा लेने जाता है तो चौथी दुकान से खरीद लेता है। 3 दुकान में क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि उन तीनों ने हो सकता हो कि सही तरीके से उसे ना दिखाया हो, जो चीजें उसे बताना था ना बताया हो, जो चीज उसे चाहिए तो जो उसकी नीड रही हो ना लिया हो, ना दिया हो। मगर उसको तो लेना था ना कस्टमर को, तो वो चौथी दुकान पे क्यों लिया फिर? क्योंकि उसे वहां पे वो सारी सुख सुविधाएं मिली। और आईएमसी बेचने का बिजनेस है, ये मैं बोलती हूँ। प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ये मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप अगर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड्स बेचना पड़ेगा। आज आपको मैं बता दूं कि जो MDH मसाले हम खाते हैं ना, उन्होंने पहले झोले में रख करके बेचा। जो निर्भा साबुन बिकता है ना, उसके ओनर ने पहले प्रोडक्ट रख करके बेचा, राइट। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं, आज अपने आईएमसी की बात करती हूं कि आईएमसी में जब शुरुआती कोई नहीं आया था तो अशोक सर, सत्येंद्र सर प्रोडक्ट झोले में रख करके लोगों में जाकर के कैनोपी के माध्यम से, स्टैंड के माध्यम से, पन्नी के माध्यम से, लोगों के चौराहे के माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट बेचते थे। तब आज इतने बड़े मसीहा बने हैं। अगर वो नहीं बेचे होते, लोगों में इसको नहीं पहुंचाए होते, लोगों में इसको नहीं बताए होते, तो क्या आज आईएमसी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाता? नहीं बनता। मगर हम कुछ अंदर छाप, बंदर छाप, चचुंदर छाप लीडर्स को सुन के, नेटवर्कर्स को सुन के, मैं बुराई नहीं कर रही हूं किसी की, मगर उनकी उस हरकत पे गलत बोलूंगी, उनकी बात सुन करके हम बोलते हैं कि नहीं भैया, आईएमसी तो काम बेचवाने वालों का है, आईएमसी में बेचने वाले सेल्समैन तैयार किए जाते हैं। हाँ, हम हैं सेल्समैन। मुझे फक्र होता है कि मैं आईएमसी का हिस्सा हूं और मुझे बहुत बड़ा फक्र होता है कि हम आईएमसी के प्रोडक्ट को बेचते हैं, हम आईएमसी कॉन्सेप्ट को बेचते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी कामयाबी बेचने से तैयार होती है। आपको भी फक्र होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, हमें 7 to 11 काम करना है, कैनोपी पे काम करना है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों के पास लेवल आने के बाद वो नवाब हो जाते हैं। नहीं, मेरे भी ऑफिस में कैनोपी आ गई है। अनिल जी लाइन पे हैं, कमेंट्स आ रहा है, आप पूछ सकते हैं कि मैंने कैनोपी अपनी मंगवा लिया है। और वो कैनोपी ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं किसी को भेज दूंगी, बेचने के लिए अलग स्टॉक आएगा, वो कैनोपी मैं लगाऊंगी। मैं इलाहाबाद जब पहुंचूंगी, यहाँ से निकलने के बाद मैं वहां पर जा करके वो कैनोपी लगाऊंगी। लोग कहते हैं अरे मैडम, आपके तो लाखों फॉलोवर हैं, आईएमसी में करोड़ों फॉलोवर हैं, कैसे आप कैनोपी कैसे लगाएंगी? अरे जे करे करम ओकर फूटे, जो जे करे शर्म ओकर फूटे करम। हमें शर्म नहीं करना है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं? आज अगर हम चाहते हैं कि हम सुपरस्टार हैं या फिर हम रूबी हैं, चेयरमैन बनना है, तो 2 नई लग तो तैयार करना पड़ेगा ना आपको। वो 2 लेग कैसे तैयार होगी? जब 2 नए लोगों को आप ले करके आओगे, नए लोगों पे काम करोगे, तब उसमें से फिल्टर होकर के वो लोग निकलेंगे। और वो कहाँ निकलेंगे? जब नए लोगों में आप जाओगे। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स, कैनोपी मैं लगाऊंगी, आपको फोटो मिलेगी, आप देखोगे। और अलबत्ता तो मैं तो सोच रही हूँ कि जब मैं वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करूं तो मैं वहां की वीडियो भी डालूं कि कैसे कैनोपी के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को, कैसे हम अपने कैनोपी के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज मैं शेयर करूं तो यस लिखिए कमेंट में कि कैनोपी में कैसे सेल की जाती है खड़े होकर के। वो वीडियो मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं शेयर करूंगी बनवा करके कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, क्या बात शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, कहां से खत्म करना है, और कैसे उसको बिजनेस में लाना है। एक इंसान मना नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज पे काम किया है, हमने अपनी सोच में बैठा लिया है, राइट। मेरी टीम में कैनोपी लगती है, बहुत सारे लोग कैनोपी लगाते हैं। विजय सक्सेना जी का अच्छा कमेंट आ रहा है, डेली कैनोपी लगाते हैं ये, मगर अच्छा पैसा भी कमाते हैं। मगर कैनोपी लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम वाहवाही बटोरने के लिए हम कैनोपी लगा लें ना। कैनोपी लगाना सिर्फ इसलिए मैं लगाने जा रही हूं ताकि मेरे लेग में ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन लोग निकले। राज बहादुर जी हैं, वो चेयरमैन निकले, आफ्ताब जी हैं, वो चेयरमैन निकले, डॉक्टर आलम जी हैं, वो चेयरमैन निकले, राज बहादुर जी हैं, वो चेयरमैन निकले। इनके लिए मैं कैनोपी लगाऊंगी ताकि इनको लगेगा, वैसे तो इनको लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ, मगर ये भी कैनोपी लगाते हैं, ऐसा नहीं है। राज बहादुर जी के पास भी कैनोपी है, टीम में बहुत सारे लोग हैं, किसका किसका नाम लूं। मेहनत मैं करती हूं तो मेरी टीम भी करती है, और जो मेहनत नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। तो सुबह 7 से 9 मैं अपना शेड्यूल बता रही हूं जो मैं अपनाने जा रही हूं, अपनाती भी हूं,
राइट। सुबह 7 से 9 फ्रेंड्स कैनोपी लगाइए। पार्क के बाहर लगा सकते हैं, मॉल के बाहर लगा सकते हैं, मगर अगर मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो पार्क के बाहर ही लगाइए तो ज्यादा बेहतरीन होगा। जहां पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं उस प्लेस पे लगाइए। फिर और वेल मेंटेन ड्रेस कोड में, ऐसे नहीं कि सर में गमछा बंधा हुआ है ना, एक पीठ पे झोला लटका हुआ है, हाथ में डंडा, हम लगाने चले गए कैनोपी। नो, वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ मैं अपनी फोटो भेजूंगी, आप देखना कि मैं कैनोपी पे किस रूप में खड़ी होंगी। क्लियर हो रहा है? क्यों मैं खड़ी होंगी कैनोपी पे? मुझे शर्म नहीं है कि मैं कैनोपी पे रोड पे खड़ी होकर के आईएमसी बताऊंगी, नहीं शर्म है। क्यों करूं शर्म? क्या हमें तब शर्म नहीं आती जब हम अपने बच्चे की फीस नहीं दे पाते, स्कूल से बच्चे को बाहर कर दिया जाता है क्लास से कि तू नहीं पढ़ सकता आज? हाँ जी, तब हमें शर्म नहीं आती। जब हम ट्रेन पे कहीं जाना होता है सफर के लिए, हम चालू टिकट लेकर के बैठते हैं, जबकि उसी ट्रेन पे एक एसी कोच भी होता है, मगर पैसा ना होने की वजह से उस कोच में नहीं जाते हैं, हम धूल धक्कर झेलते हुए हम जाते हैं। क्या उस वक्त हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या उस वक्त हमें शर्म नहीं आती जब हम अपने ससुराल जाते हैं और दूसरे साधु लोग वहां पे तरह तरह के पकवान लेकर के आते हैं, मिठाइयां लेकर के आते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, और हम वहां पर जाते हैं खाली हाथ चले जाते हैं? क्या तब हमें शर्म नहीं आती? हाँ जी, तब हमें शर्म नहीं आती जब घर में हमसे कोई सपोर्ट मांगता है कि कुछ पैसे का सपोर्ट तुम भी कर दो? हाँ जी, तुम भी कर दो, आप भी कर दो, कुछ पैसे का सपोर्ट कर दो, कुछ लोगों का भला कर दो। हम उस वक्त हाथ फैला देते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। क्या उस वक्त हमें शर्म नहीं आती? उस वक्त हमें शर्म नहीं आती। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता है, निकलना होता है अपने मतलब काम करने के लिए, तो वो ट्रेन तक के किराए का पैसा दूसरों से मांग करके जाते हैं कि पैसा दे दो, हमें वहां तक जाना है। तब फ्रेंड्स हमें शर्म नहीं आती? तब भी तो पैसा मांगते ही है ना हम। तब हमें शर्म नहीं आती जब हम मार्केट में निकलते हैं, बच्चा कहता है पापा ये खिलौना दिला दीजिए, हम कहते हैं पापा कहता है नहीं बेटा खिलौना कमजोर है, मजबूत वाला खिलौना तुम्हें दिलाएंगे। अरे मजबूत होता है खिलौना, अपनी जेब कमजोर होती है फ्रेंड्स। मैं भी ऐसे ही फैमिली से थी, मैं बहुत बड़ी तुर्रम नहीं थी, मगर मुझे उसका दर्द का एहसास था कि इससे कब मैं बाहर निकलूंगी, मैं कब इस चीज से बाहर निकलूंगी, कब मैं बाहर निकलूंगी कि जिस चीज पे हाथ रखूं वो साला अपने हाथ में होता था। समझ रहे? और आज वो चीज फ्रेंड्स ड्यू टू आईएमसी हुआ भी। इसीलिए फ्रेंड्स मैं कहती हूं आप भी ईमानदारी के साथ करो, आपको भी वो चीज मिलेगी। आप भी करो, आपको भी वो चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे आईडी पे मोहर लगी थी कि भैया ये वाली आईडी क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएगी। अब देखो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बोलती हूँ, यानी कि एम्बेसडर बन जाएगी। क्राउन प्रेसिडेंट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये तो मेरा क्राउन प्रेसिडेंट पहुंचने का स्टेशन है। समझ में आ रही है? तो फ्रेंड्स आप भी बन जाओगे, आपको भी मिल जाएगा, बशर्ते ये फ्रेंड्स कि हमें वो वाला काम करना पड़ेगा। लापरवाही छोड़ दीजिए, खेल खिलौना छोड़ दीजिए, हल्के में लेना छोड़ दीजिए, काम को ईमानदारी के साथ करना चालू कर दीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि लोगों को पता है कि आईएमसी में पैसा है, क्योंकि वो हमको देखते हैं। आप खुद बताते हो ना अपने परिवार में कि हिबा मैडम इतने लाखों की इनकम पे है, डीएन सर इस इनकम पे है, अजय शर्मा सर उस इनकम पे है। आप ही तो बताते हो ना। हमारी इनकम आप बताते हो, अपनी इनकम कब दिखाओगे आप उनको? अपनी इनकम कब दिखाओगे? अपनी इनकम आप तब दिखाओगे जब कमाओगे, और कमाने के लिए जो काम हम कर रहे हैं वो आपको भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 7 से 9 कैनोपी, 9 से 10 ब्रेक लीजिए, घर में आइए, नहा धो के फ्रेश होकर के फिर अब फुल टाइम आईएमसी करिए। आपको मैं बता दूं फुल टाइम में 6 महीने में आपका पूरा दिक्कत क्लियर हो जाएगा। 6 महीना पूरा दिक्कत क्लियर हो जाएगा, यानी कि विद इन 6 मंथ गिरी से गिरी हालत में आप 60,000 की इनकम पे होगे। बस ये जो मैं बताने जा रही हूं उसको आप फॉलो कर लो कि 7 से 9 कैनोपी लगाना है, फिर 9 से लेकर के फ्रेंड्स 1 मिनट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू। 9 से 10 ब्रेक लेना है, 10 से लेकर के 12:30 बजे तक हमें कॉलिंग करनी है। आप कॉलिंग घर से मत करो, घर से निकल जाओ, जा करके भले आप किसी छाए जगह पे जा करके बैठ करके कॉलिंग करो, आईएमसी के स्टोर पे जा करके कॉलिंग करो, सीएनएफ पे जा करके कॉलिंग करो, आईएमसी ऑफिस में जा करके कॉलिंग करो, अपने अप्लाई की हो ना हो कोई की भी हो, वहां पे जा करके उस ऑफिस का लाभ लो, वहां से बैठ करके आप अपने यूजर, शेयरर और लीडर्स को कॉलिंग करो। राइट? इसके अलावा और आपको पता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है। यूजर से तो प्रोडक्ट से संबंधित ही बात करनी है ना, शेयर से प्रोडक्ट लेने और बेचने से संबंधित बात करनी है, और लीडर से आज आप कहाँ हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, कितनी कॉलिंग है, कहाँ मीटिंग है, ये सब बात करनी है। राइट? इसके अलावा
12:30 बज गया। 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमें क्या करनी है कि जो कॉलिंग करनी है वो करनी है जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम के लिए। जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम जो कि ये है जिसपे मैं हूं। आप अपने लोगों को कॉल करिए, आप अपने नए लोगों को जो बिजनेस तो जान रहे हैं मगर उनको चाहिए कि किस प्रकार से काम आगे बढ़े, कैसे आसानी तरीके से इसको समझें, राइट। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कॉलिंग करना है और जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम के लिए स्पेशली कॉल करना है। यूजर शेयरर से तो आप बात करिए कि कॉल करो, मगर आपको स्पेशली कॉल करना है अपने लोगों से जिनको आप नए लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हैं। बच जाएगा 1 से 2 आपको प्रॉपर सेशन देखना है, अकेले नहीं देखना है, कुछ लोगों को बैठाल के देखना है ताकि आप भी तैयार हो वो भी तैयार हो। फिर बच जाएगा 2 से 3 फिर एक ब्रेक आप लीजिए जिसमें खाना वाना खाइए। फिर आप खाना घर मत जाइए खाने, टिफिन लेके चलिए साथ में। आपको बता दूं मेरे ऑफिस से घर का समय मात्र 10 मिनट का है, मगर मेरी टिफिन डेली आती है। मेरी मम्मी कई बार बोलती है घर नहीं आ सकती, मैंने बोला नहीं, जितना समय आने जाने में जाएगा 10-20 मिनट चला जाएगा, 20 मिनट में मैं यहाँ पे खाना खा लूंगी, क्योंकि समय से पैसा कमाया जाता है फ्रेंड्स। समझ में आ रही है। फिर क्या हुआ, 3 बजे तक ब्रेक हुआ, 2 से 3 ब्रेक करके फिर 3 से 5 एक होम मीटिंग आप करिए अपने लीडर्स के साथ, अपने लोगों के साथ। जरूरी नहीं है कि आपके होम मीटिंग में 100 लोग हो, 50 लोग हो, 25 लोग हो, 20 लोग हो, 15 लोग हो, 10 लोग हो, 5 लोग हो, 2 लोग भी होंगे तो होम मीटिंग हो सकती है। 2 को तो सही किया ना आज के दिन आपने, राइट। फिर 3 से 5, फिर 5 से 7 एक होम मीटिंग और करिए, क्योंकि आने जाने का भी रास्ता और कम से कम एक होम मीटिंग का डिस्टेंस 15 से 16 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और जब आप फील्ड में निकलोगे तभी आपको लोग मिलेंगे, घर बैठे लोग मिलने वाले नहीं है बाबा, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं आप। फिर 7 बज गया, 2 मीटिंग आपने किया बढ़िया तरीके से, फिर आप 7 बज गया, फिर आप घर मत लौटिए, फिर आप उसी ऑफिस में लौटिए, IMC स्टोर में लौटिए, IMC CNS जो भी हो TD वहां लौटिए। वहां पर लौट करके बैठ करके फिर 1 घंटे की जूम मीटिंग करिए पर डे, 7 से लेकर के 8 बजे तक, यानी 45 मिनट की जूम मीटिंग होती है। एक जूम मीटिंग करिए जिसमें आपका पूरा ग्रुप एक साथ एकत्र हो और बाहर की टीम उसमें कनेक्ट हो, जो प्रोडक्ट यूजर हो बाहर जो यूज कर रहे हैं, या फिर आपकी जो बाहर की टीम हो, उस 1 घंटे में सारे लोग इकट्ठे कनेक्ट हो और सबको आप ही रोज मत गाइड करो। आपके जो सुपरस्टार एंड अबव लीडर्स हैं आप उनको लगा दो, क्या आप उनको ट्रेनिंग दो, आप गाइड करो। कोई किसी दिन प्रोडक्ट पे बात कर ले, कोई प्लान पे बात कर ले, कोई प्रोफाइल पे बात कर ले, कोई लीडरशिप पे बात कर ले, कोई सेल्स पे बात कर ले, है ना, कोई विजन पे बात कर ले। अलग अलग टॉपिक पे बात करनी है, पर डे आपको बात नहीं करनी है, आपको अपने लीडर्स को बोलना सिखाना है। मगर आपको खुद वो मीटिंग सुनना, ऐसा नहीं कि टीम को लगा दिए काम पे और खुद चले गए लस्सी पीने के लिए। लस्सी नहीं पीना है। टीम अगर आपकी मीटिंग दे रही है जूम पर, वहां पर मीटिंग दे रही है, तो आप बैठ करके सुनो कि टीम कहाँ पे गलती कर रही है, कहाँ पे टीम में सुधार लाना है, किस लीडर में और क्या सुधार लाना है, ये आपको उस चीज से पता करना है। ठीक। अब क्या हुआ, बज गया 8 बजे आपको घर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आपको अपना डेली रिपोर्ट चार्ट बनाना है। डेली रिपोर्ट चार्ट, डेट डालनी है, कॉलम बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए डेली रिपोर्ट चार्ट की। डेट, कितनी ज्वाइनिंग आज आपने लगाया, ज्वाइनिंग, पर्सनल बीवी कितनी हुई, ग्रुप की बिजनेस वैल्यूम आज कितनी हुई, कितनी होम मीटिंग हुई, कितना प्रोडक्ट शेयर हुआ, है ना, कितनी कॉलिंग हमने किया, किस पर्पज से कॉलिंग हमने किया, आज के दिन जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम में हमारे कितने लोग आए थे, ये लिस्ट भी आपकी होनी चाहिए, राइट। और रिपोर्टिंग बनाने के बाद, रिपोर्टिंग जब आप खुद बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा अभी हमें कितना काम करना बाकी है। और जिस दिन से आप रिपोर्ट बनाना चालू कर दोगे ना फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, अगर थोड़ा ही बहुत काम होगा, 10% काम हुआ रहा होगा, मगर इसको लगातार आप जब बनाना चालू करोगे तो 7वें दिन से आपका काम बढ़ने लगेगा। मगर करना किसको पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लिए करते हैं, हमारी टीम अपने लिए करती है, आपको भी अपने लिए करना पड़ेगा। अब बचता है 8:30 बजे क्या करना है, आपको घर जाना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, और फिर 9:30 बजे से लेकर के कम से कम
9:45 तक 9:45 तक आपको अपने अपलाइन से काउंसलिंग करना है कि सर मैडम आज हमने ये काम किया, और जो काम नहीं किया रहता उसका फोन ही नहीं आता अपलाइन के पास। आपको अपने अपलाइन को फोन करना है कि सर आज मैंने यहाँ पे मीटिंग किया, आज ये नए लीडर आए, सर आज इन्होंने इस टॉपिक पे बात किया, सर आज ये ज्वाइनिंग इस जगह की मिली है, सर इस जगह पे बिजनेस फैलाना है, कोई मीटिंग है क्या। जो अपलाइन के पर्पज से बात होती है, अपनी डेली की रिपोर्ट आपको अपने अपलाइन को करनी पड़ेगी। यही बिजनेस बढ़ाने का फॉर्मूला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे मोटिवेशन बहुत पसंद है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक व्यक्ति जो सुसाइड करता है वो एजुकेट होता है मगर मोटिवेट नहीं होता, जिसके वजह से वो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। मगर मोटिवेशन के साथ एजुकेशन होना भी जरूरी है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम आपको भी करना जरूरी है। काम करना नहीं चाहते, पाना सब कुछ चाहते हैं, फ्रेंड्स संभव नहीं है। आप आईएमसी ही नहीं, किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाओगे, राइट। इसके अलावा अपलाइन से बात हो गई, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने दोनों का है। अब क्या करना है, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको अपने ऊपर काम करना है। पर डे एक चैप्टर किताब का पढ़ना है, और दूसरा हमें एक वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से सीखना है। और किसी YouTube पे किसी दूसरे लीडर की वीडियो आपको नहीं देखना। आईएमसी के 10% वाले को भैया सुन लो आप, मगर किसी अदर कंपनी के या फिर किसी अदर ब्रांड के या फिर किसी अदर मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो आप मत सुनो। क्योंकि आप आईएमसी में बनना चाहते हो तो आईएमसी के लीडर को सुन के ही बनोगे। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर की बात सुन करके इंजीनियर आप नहीं बनोगे, इंजीनियर की बात सुन करके ही आप इंजीनियर बनोगे। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि हमें पर डे रात के 10 बजे से 11 बजे तक एक चैप्टर पढ़ना है बुक का, और एक वीडियो के माध्यम से जो आपके अंदर कमी हो आप उस कमी को डालिए। यूट्यूब पे अपने आईएमसी के लीडर का नाम डालिए, आपको निकल करके आ जाएगी। आज आईएमसी के मैक्सिमम लीडर आज यूट्यूब पे हैं जो कामयाब है, राइट। अब मैं बताऊं फ्रेंड्स, आप जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम की वीडियोस उठा के देख सकते हैं, सीख सकते हैं, राइट। अब क्या हुआ, 11 बज गया, 11 से लेकर के 11:30 बजे तक या फिर 12 बजे तक आप अपने सोशल मीडिया के वर्क को करिए। यानी आज आपने जो मीटिंग किया है, आपने किसी को तुलसी दिया है या फिर कुछ है आपका, जो भी आज सोशल मीडिया का वर्क है, वो फोटो वगैरह आपको अपलोड करनी है। और फिर उसके बाद आप सो जाइए, फिर सुबह आप 7 बजे तक उठ जाइए, 8 बजे तक 7 to 11 काम करना पड़ेगा। रात के 12 बजे सोइए मगर सुबह 7 ही बजे उठिए। ये कार्य प्रणाली जब आप अपनाओगे फ्रेंड्स, तभी आप कुछ बन पाओगे। और वो चीज आज मैंने आपको बता दिया। इसी चीज पे फ्रेंड्स हम काम करते हैं, इसी चीज पे टीम को भी काम करना है, इसी चीज पे फ्रेंड्स आईएमशियंस को भी काम करना है। क्योंकि हमें आपको बहुत बड़ा उदाहरण बनना है फ्रेंड्स। हम आप अगर छोटे मोटे काम के लिए करने के लिए आए होते ना, तो आईएमसी से दूर दूर तक की आपकी दूरी रहती। मगर आईएमसी आपके झोली में आ गया है, इसका मतलब कि ईश्वर आपके साथ कुछ बड़ा करने वाला है। और बड़ा अगर करने वाला है, बड़ा देने वाला है, तो बड़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, बड़ा काम भी आपको करना पड़ेगा। छोटा काम करके, छोटी मेहनत करके बड़ा अचीवमेंट कभी मत सोचना फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जितने बजे सेशन को शुरू किया था उतने बजे ही मैं सेशन को खत्म कर रही हूँ। पूरा फुल सेशन मैंने दिया हुआ है, 1 आवर्स का 58 मिनट हो गया है। बट फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे आज हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि आप सभी आईएमसी में आज से ठान लीजिए कि आपको एक चीज को पकड़ना है, या तो कर ही डालना है या तो हो छोड़ ही डालना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हंसी मजाक का टाइम खत्म। हंसी मजाक करोगे आप, भुगतेगा आपका परिवार। आप परिवार से पैसा लेके कई बार कई जगह जाते हो, क्योंकि परिवार को उम्मीद है कि ये कुछ कर जाएगा, मगर आप फिर हंसी मजाक चालू कर देते हो, फिर इधर उधर उठक पटक चालू कर देते हो, फिर इधर उधर टाइम स्पेंड करना चालू कर देते हो, फिर गलत लोगों की संगत पकड़ के चालू कर देते हो रहना। फ्रेंड्स, आप बताओ क्या कामयाब हो पाओगे? तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज से इन सारी चीजों को फ्रेंड्स खत्म कर दो। आज से अपने आप को चेयरमैन करके मान करके आज से सही रास्ते की ओर बढ़ना चालू कर दो, क्योंकि आपका परिवार आपकी कामयाबी के लिए तरस रहा है। फ्रेंड्स, आईएमसीएंस के लिए आप काम उदाहरण बाद में बनोगे, पहले आप अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा बनोगे। क्योंकि आपका परिवार तरस रहा है आपके लीडर्स को देख करके, आपके अपलायंस को देख करके कि अच्छा हीबा मैडम के पास कार है, संध्या जी के पास भी कार एक दिन आएगी। अच्छा, हीबा मैडम के पास घर अच्छा है, प्रियंका सोंधिया के पास भी अच्छा घर आएगा।
आपका परिवार उस चीज को पाने के लिए तरस रहा है फ्रेंड्स। क्यों तरस रहा है? क्योंकि वो विजन आपने ही परिवार का क्लियर किया है कि इनको आया है तो मुझे भी एक दिन आएगा, और उन्होंने इसी वजह से आपको छूट दे रखी है काम करने के लिए। मगर फ्रेंड्स, हमें ईमानदारी के साथ जुट करके जो आज मैंने बताया इस शेड्यूल को अपना करके, किसी को माइंड नहीं करना कि किसी को मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मगर आपका परिवार आपकी कामयाबी के लिए तरस रहा है। और आज से जुड़ जाइए अपने परिवार और खुद को कामयाब करने के लिए। मुझे आप सबसे मिलकर के फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा। मैं आज औरैया में हूँ, कल मेरा इटावा में प्रोग्राम है, मंडे को मेरा फर्रुखाबाद में सेमिनार है, फिर मेरी 11 तारीख को काउंसलिंग है, और फिर इलाहाबाद लौट करके मेरे लीडर्स के साथ मीट है। बट तब तक के लिए फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे कहना ये है कि आप सब फ्रेंड्स जुड़ जाओ, क्योंकि पैसा आने से आपका ही मान सम्मान बढ़ेगा। आज मेरे नाम से मुझे सम्मान नहीं मिलता फ्रेंड्स, नाम से सम्मान बाद में मिला, पहले नाम बना पैसे से। तो फ्रेंड्स, पैसा कमाओ और अपने आप में एक बड़ा मुकाम हासिल करो। ये मेरी मुराद है, ये मेरी इच्छा है। आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड MC, थैंक्स टू ऑल और लव यू ऑल, क्योंकि आप मेरी बहुत बड़ी फैमिली हैं। और किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरे नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप बात करके आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। गुड MC, थैंक्स टू ऑल। देखिए अभी मैं कहाँ पे हूँ, ये देखिए अभी भी मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ। और आप सोचेंगे कि मैडम देखो, मैं कभी भी सेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि इस सेशन ने मेरी ही नहीं, मेरे लोगों की जिंदगी को बदला है। बाय बाय।